आपके 2 बेहद प्रिय और पुराने साथी थे। नहीं, मेरे बहुत बेहद कॉलेज प्रिय के और दिनों पुराने कई साथी हैं। शैला रशीद और उमर खालिद। आज ये दोनों कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं और उनकी परिस्थितियों पे आप क्या कहते हैं और क्या उनके साथ कितना सही कितना गलत हुआ और जहाँ आप पहुँचे वहाँ पे वो लोग नहीं पहुँच पाए, संघर्ष बराबर ही दिखा था। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, अगेन परसेप्शन को तो आप बदल नहीं सकते। कई बार ये होता है कि क्या उस एक बेनिफिट आपके हिंदू होने का, स्वर्ण कास्ट होने का भी हुआ आपको? अगर ये बात मैं कहूँ कि नहीं हुआ, तब भी कोई थोड़ी मानेगा, क्योंकि इससे पहले कौन ही जानता था कि मैं कौन हूँ। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरे पिताजी मज़दूरी करते थे, मेरा भाई जो है सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था। ये कौन ही मानता? क्योंकि मेरा हमेशा से ये पक्ष रहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत चीज़ों को अपने सामाजिक जीवन में उछालता नहीं हूँ। पहले भी नहीं बोलता था। मैंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि मेरा जन्म जो है वो हिंदू परिवार में हुआ है, ठीक है? लेकिन एक सच्चाई है जो आपके नाम से ही पता चलता है। जहाँ तक लाभ मिलने और नहीं मिलने का है, तो उसको तो ऐसे देखेंगे ना कि अगर इसका लाभ मिल पाता, तो ये सब हम प्लान किए होते। हम प्लान किए होते कि जेएनयू आएँ, हम प्लान किए होते कि जो है हम चुनाव जीत जाएँ, हम प्लान किए होते कि चुनाव जीतने के बाद जो है जी न्यूज़ से जो है सेटिंग कर लिया जाए कि वो जो है वीडियो डॉक्टरेट कर दे। हम प्लान किए होते राजनाथ सिंह से कि हमको उठा के जेल में डाल दीजिए। हम प्लान किए होते कि जो है हम चुनाव लड़ लेते हैं। देखिए क्या है ना कि अच्छा-अच्छा सबको दिखता है, जो उसके और पहलू है ना वो देखना नहीं चाहता है, ठीक है? इसमें जो बाकी चीज़ें हुई हैं, उसको चूँकि मैं खुद बोलता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये बात कि व्यक्तिगत तौर पे इसका क्या नुकसान उठाना पड़ा है, वो तो मैं बोलता नहीं हूँ। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहाँ पहुँचा हुआ हूँ पब्लिक लाइफ़ में, लोग सिर्फ़ वही देखते हैं। लोगों को लगता है कि अरे वाह! कितना बढ़िया है, प्रेसिडेंट बन गया जेएनयू का, कितना बढ़िया है, जेल चला गया, तो जेल जाना भी बढ़िया हो गया, आप समझ लीजिए। और जो है कितना बढ़िया है चुनाव लड़ लिया, ठीक है, मतलब हार जाना भी कितना बढ़िया है। कितना बढ़िया है जो है कांग्रेस में है, सब बढ़िया ही है। सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना। सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, ठीक है। मैं इसमें ना बस कुछ सच्चाई रख देता हूँ जब सामने से लोग प्रश्न पूछते हैं कि कभी भी जो है ना बिना शोध का कोई परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। हम सब एक समय एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। दोस्त कौन है, कॉमरेड कौन है, पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, ठीक है? और समान विचारधारा के आधार पर कई बार समान विचारधारा का निर्माण होता है कि दुश्मन कौन है। तो एबीवीपी से लड़ने के लिए जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी बीजेपी से भी लड़ने के लिए कई लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। किसको आप कहते हैं कि इसको आप साथी कहेंगे, इसको कॉमरेड कहेंगे, ये आपकी पार्टी का है? बस मैं आपने चूँकि सवाल पूछ दिया है, कई बार मैं इस बात को लेके बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल पूछने का पर्पस ही बायस्ड है। सवाल ही इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कई बार सवाल पूछने वाले का भी नाम होता है और वो सवाल वहीं से पैदा हो रहा है। इसीलिए उसका सवाल जो है मेरे नाम पे ही अटक जाता है, वहाँ से आगे जाता ही नहीं है। हम पूछ दिया तो चूँकि हमने आपको वादा किया था कि सब सवाल का जवाब देंगे। तो एक तो हम सब एक मैं साथ एक हैं। चीज़ आपको स्पष्ट करूँगा कि मैं अब तक जब से हमारा ये संस्था वापस से शुरू हुआ है, करीब आप 15वें गेस्ट हैं जिसका बेसब्री से इंतज़ार भी था। और आप कोई भी मेरा इंट्रो उठा के देख लेंगे, तो वो चाहे बीजेपी के लोग हों तो उनसे उसी हिसाब के सवाल जवाब हैं। नाराज़ होके जाएँ या फिर प्रेम से जाएँ या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमेशा कभी भी नहीं रहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब सवाल पूछते हैं, मेरा एक आग्रह रहता है लोगों से कम सवाल को तो थोड़ा शोध करके पूछें। एक, लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम तीनों अलग-अलग संगठन में थे। मुझे ये पता है मैंने जी। कभी नहीं बोला ये, एक। दूसरा, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी वो, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। हमने उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को हराया था और उसी प्रोसेस में आज मैं जिस पार्टी में हूँ, जिसके स्टूडेंट विंग की ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर है, उसका भी कैंडिडेट था, वो भी चुनाव हारा था। यही मैंने लालू जी, नीतीश जी के बारे में बात करते हुए बात कही थी कि किसी भी इंसान का मूल्यांकन जब हम कर रहे हैं, तो पूरी आँख से उसको देखें, उसके पूरे पहलू को देखें। मैंने कहा कि इसमें भी हमको जो है कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि मेरे नाम का जो है हमको लाभ मिला हो, लेकिन जो बाकी चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना? वो लाभ मिलने के हिसाब से तो नहीं हुआ है। मतलब लाभ देने के लिए जो है भाजपा मुझे जेल में डाल दी, लाभ देने के लिए जो है मेरे ऊपर पत्थर चलाए गए, गोली चलाई गई, बम फेंका गया, लाभ देने के लिए जो है दर्जनों मुकदमे कर दिए गए
और लाभ लेने के लिए मैं कांग्रेस में हूँ, ये बात थोड़ी सी अटपटी है। लाभ लेना होता तो फिर भाजपा में होते। मेरे साथ और भी लोग थे, मेरा ही एक साथी था, ठीक है ना, मेरे साथ उसको भी देशद्रोही कहती थी बीजेपी। आज जो है वॉशिंग मशीन में धुल गया है, वो जो है बीजेपी से जो है एमएलए है। एमएलए है, हार्दिक पटेल की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है किसी का नाम लेकर के किसी पे कोई आक्षेप लगाया जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसकी सच्चाई तो जानें। एक तो हम कैसे तय कर सकते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे आगे लीड करेंगे, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? अब सहला जो है हमारे साथ यूनियन में थी, हम सब आपस में अलग-अलग लड़े थे, एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे। उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली जिस पार्टी में थी, ठीक है ना, आइशा में उसका एक जो है राजनीतिक दल है, वो उसमें शामिल नहीं हुई, उसने अपनी पार्टी बनाई, फिर वो पार्टी नहीं चली, ठीक है। तो उसके जीवन का अपना संघर्ष है, उसके संघर्ष को मैं कौन होता हूँ जो कम करके आँकूँ, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो है उमर की अपनी पार्टी थी, वो जो है एक पार्टी से में थे, उस पार्टी से जो है अ, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों को निकाल दिया गया, ठीक है। और जो है वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में हम सब लोगों को जो है बड़ी मुश्किल से पीएचडी जमा हुई, कोर्ट ने हमारी पीएचडी जमा कराई। तो वो 16 की घटना से लेकर के आज तक हर कोई अपना-अपना संघर्ष कर रहा है और अपने-अपने रास्ते पे, अपने-अपने मुकाम पे आगे जा रहा है। मैं कौन होता हूँ कि उसके संघर्ष को कम करके आँकूँ, ठीक है। वो जो है कई महीनों से, सालों से कह लीजिए जेल में पड़े हुए हैं। तो मैं कौन होता हूँ कि कह दूँ कि उनका संघर्ष कम है और हमारा संघर्ष ज़्यादा है। ये तो अन्यायपूर्ण बात होगी। तुलना की जहाँ तक सवाल है, तो हम लोगों की जर्नी ही एक जैसी नहीं है, हमारी जर्नी ही डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे वी हैव क्रॉस्ड ईच अदर्स पाथ टुगेदर। क्यों? क्योंकि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े और हमारी यूनिवर्सिटी में एक कल्चर है कि अक्रॉस द पार्टी लोगों के आपस में रिलेशन रहते हैं, ठीक है। बाद में तो वो एकता और मजबूत हो गई। क्यों? क्योंकि जो है बीजेपी ने जो है वो मुकम्मल एकता बना दी कि सभी अलग-अलग पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि सबको ही गालियाँ दिया जाने लगा। मतलब कोई अगर एबीवीपी का भी वोटर रहा हो, अगर वो जेएनयू लिखा हुआ टी-शर्ट पहन के जाता था, तो उसको भी गालियाँ पड़ती थी। उसके भी जो है परिवार के लोग और रिश्तेदार जो है उसकी यूनिवर्सिटी को गालियाँ निकाल रहे थे, उसको देशद्रोही बोल रहे थे। तो ये कहना बेईमानी होगी कि ये सिर्फ़ मेरा संघर्ष है, ये बेईमानी होगी। इसमें सहला का भी योगदान है, इसमें उमर का भी योगदान है और सिर्फ़ हमारा योगदान नहीं है। ये तो कुछ चेहरे हैं जो इंटरनेट पे आ गए, जो टीवी पे आ गए, जो राजनीति में चले आए, ठीक है ना? कुछ जेल चले गए, कुछ अभी भी जेल में हैं।